अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपनी बकरियों का वज़न तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखेंगे कि गेहूं को इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह देना है और कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए, तो ताकि आप जो है वो गलतियों से बचें और गलतियां जो होती हैं अमूमन आम तौर पर उससे अवॉइड करें। तो मेरे जितने भी किसान हज़रात हैं, फार्मर हज़रात हैं, गोट फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, छतों पे शौक़ करने वाले हैं, घरों पे शौक़ करने वाले हैं, उन सबको मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचती है और उनका भी फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। गेहूँ जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। और ये रुमन के pH को याद रखिएगा हमेशा कम करना। जब भी आप दाना मिक्सचर बनाएं तो हमेशा गेहूं का जो है याद रखिएगा 25% ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए इस्तेमाल। अगर आप 10 किलो का दाना बना रहे हैं तो उसमें 2.5 किलो आपका गेहूं का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ में आप इसके मक्का, जौ और मेथी दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है हेल्दी रखने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए और ग्रोथ को अच्छा करने के लिए। साथ में आप जो है वो इसका हरा चारा और जो सूखा चारा है वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गेहूं को जो है वो अगर आप सर्दियां हैं तो आपने जो है वो उबाल के देना है, और गर्मियां हैं तो आपने जो है उसको भिगो के देना है। 4-5 घंटे कम से कम भिगो के देना है। और गेहूं को जो याद रखिएगा हमेशा, और सबसे बड़ी बात जो है वो हमेशा आपने जो है वो दलिया की फॉर्म में देना है, यानी पिसवा के एक दाने के तकरीबन 4 से 6 दाने हों, और छोटे छोटे जो दाने होते हैं दलिया की फॉर्म में हमेशा आपने इसको देना है। साथ साथ जो है वो आपने हफ्ते में कम से कम 2 बार मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करना है। जौ का इस्तेमाल, मेथी दाना और चोकर और उसके अलावा खली जो भी आप दे रहे हैं इसके साथ मिक्स करके वो आपने देना है दाने में। और जो आपका अनाज होता है इसमें मक्का है, जौ है, गेहूँ है, बाजरा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने इसके साथ देनी है लाजमी सीज़न के हिसाब से। जैसे गर्मियाँ हैं तो जौ, सर्दियाँ हैं तो बाजरा, क्योंकि बाजरे की तासीर जो है वो गर्म होती है। इस तरह आपने जो है उसको देना। हमेशा याद रखिएगा गेहूँ को पिसवा के दें, आप हमेशा दलिया की फॉर्म में दें छोटे छोटे। जब उसके दानों, गर्मियाँ हैं तो आपने भिगो के देना है 4 से 5 घंटे। सर्दियाँ हैं तो आपने जो है इसको उबाल के देना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको उबाल नहीं लेना। कोशिश किया करें जब भी आप इसको भिगोएं या उबालें तो उसका पानी फेंकें नहीं, इसका पानी आप बचा लें। खिलाने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ये पानी आप दें। और इसके अलावा जो आप पानी देते हैं वो याद रखिएगा हमेशा साफ़ बर्तन में, और साफ़ पानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। आप देखेंगे आपको इससे बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ग्रोथ अच्छी मिल रही होगी और हेल्दी हो रहे होंगे आपके बकरे, और इसके अलावा मसल्स अच्छे बन रहे होंगे, और इसमें जो है वो गोश्त आप देखेंगे बनता हुआ आपको अच्छा नज़र आ रहा है। याद रखिएगा अच्छा दाना हमेशा जब भी आप दें, इसके लिए हमेशा ज़रूरी है कि अब आपने जो है वो इसकी डिवॉर्मिंग लाजमी करनी है, और साथ में जो है वो लीवर टॉनिक लाजमी देना है। जब आप देंगे आपका जिगर बहुत अच्छा होगा इसका, और ये अच्छा वज़न भी गेन करेगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद है तो बराए मेहरबानी लाइक करेंगे, कमेंट्स करें और शेयर करें। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।